तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीकेएस टीचर में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और आप क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं देखें तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 1 को अगर नहीं देखे उसको भी जाकर देख लीजिए। उन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। खैर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो कह रहा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। बार बार घटाने की विधि से कह रहा है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो एक नंबर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे 100। 100 में से घटाएंगे पहले एक, पहले क्या घटाएंगे, इसमें एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99। क्या हो जा रहा है, 99। अब 2 नंबर स्टेप में चलेंगे, यही 99 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 99 में घटाएंगे 3। देखिए कैसे करेंगे, एक के बाद 2 छोड़ देंगे तब कितना आया 3। 3 के बाद क्या करेंगे 4। 4 को छोड़ देंगे उसके बाद आएगा 5। 5 के बाद आएगा 6। 6 को छोड़ देंगे उसके बाद 7। ठीक है, 2 का गैपिंग लेके चलेंगे। कितना गैपिंग लेके चलेंगे, 2 का गैपिंग। ठीक है, अंतर कितना का, 2 का। 1 और 3 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। इसी प्रकार से घटाते घटाते चलेंगे। 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये हो गया 9। फिर इस 3 नंबर स्टेप में 96 को यहाँ लिख देंगे। और देखिए 2 का अंतर लेके चलना है, तो 1 से 3 में 2 का अंतर है। 3 से अब कितना में आएगा, 3 से आ जाएगा 5। अब 5 घटाएंगे तो 6 में से 5 घटेगा तो 1, यानी 91 हो जा रहा है। फिर यहाँ 91 को यहाँ लिख देंगे, वापस यहाँ 91 को लिख देंगे, और 5 के बाद 6 और 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 4 11 होता है, यानी हो जाएगा मेरे ख्याल से 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। पाँचवें स्टेप में चलेंगे, 84 को फिर यहाँ लिख देंगे। फिर से 2 का अंतर बनाइए, 7 के बाद कितना आ जाएगा, 8 9 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, 75 हो गया। तो वही स्टेप में जाएंगे, 75 को फिर यहाँ उतार लेंगे, और उसके बाद 2 का अंतर बनाइए। 9 के बाद कितना है, 10। 10 नहीं लिखेंगे, इसके बाद बनाएंगे 11। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 64 हो गया। 6 के बाद 7, फिर 64 को यहाँ वापस उतारेंगे, और फिर से 2 का अंतर बनाइए। 11 के बाद होता है 12। 12 को छोड़ देना है, कितना आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। 6 में से 1 घटेगा 5 हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर देखिए, 51 को फिर यहाँ लिख देंगे, और उसमें से 13 के बाद 14 छोड़ देंगे, 15 डायरेक्टली। अगली घटाएंगे 15, इसको मिटा देते हैं। हाँ चलिए, तो 5 में से 11 में से 5 घटाएंगे 6 होगा, गलती लिख दिए, 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा। 8 के बाद यहाँ आ जाएगा 9। 36 वापस यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद फिर अंतर बने, 15 के बाद 16 17, 17 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, 19 हो गया। 9 के बाद 10, फिर ये 19 लिख देंगे। 17 के बाद 18 1 19, 19 में से 19 घटाएंगे तो ये हो गया 0। 0 आएगा, 10 गलती से 0। तो ये हम लोग तब तक घटाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। और आपसे कोई 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप ये गलती घटा रहे थे। क्या घटा रहे थे, गलती घटा रहे थे। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा। अंतर हमेशा कितना का बनाना है, 2 2 का अंतर बनाना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से। 1 के बाद 3, अंतर 2 का आया। 3 के बाद 5, 2 का अंतर है। 3 के बाद 5 के बाद 7, 2 का अंतर है। 7 के बाद 9, ऐसे 2 2 का अंतर कर करके घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और घटाते जब लास्ट में 0 आ गया तो हम कह देंगे ये, मतलब जब 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे हाँ मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है, यानी बना जो है सही तरीका से रहा है। अब हमसे ये जो बोला था कि बार बार घटाने की विधि से 100 का और 169 का वर्गमूल चाहिए, लेकिन हम तो घटा तो दिए, लेकिन वर्गमूल कहाँ आया, तो अब आएगा वर्गमूल। यहाँ लिखेंगे चूंकि कितना पद पे देखिए 0 आया, 1 से लेकर यहाँ देखेंगे 10वें पद में क्या आया, 0 आया। लेकिन यहाँ पे चूंकि 10वें पद पर 0 प्राप्त हुआ है, चूंकि 10वें पद पर क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए 100 का जो वर्गमूल आएगा वो 10 होगा। इसलिए 100 का वर्गमूल 10 होगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो अभी हम जो है 100 का निकाल दिए हैं। आप 169 का ट्राई करिए, वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है।
वीडियो को पॉज कर दीजिए और 169 का निकाल के बताइए, ठीक है। चलिए मैं ही निकाल देता हूँ, आप क्या निकालिएगा। हाँ लेकिन ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके निकालने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलिए 169 का निकालते हैं वर्गमूल। एक नंबर लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 169। एक घटाएंगे कि 168 आ गया, दो नंबर बनाते हैं। फिर ये 168 को यहाँ लिख देंगे। अब घटाएंगे 3, ये हो जाएगा 5, 6 और 165 हो गया। 3 नंबर बनाएंगे, फिर से 165 यहाँ लिख देंगे और ये घटाएंगे 5, ये हो गया 0, 6, 160 हो गया। 4 नंबर में 160 फिर यहाँ लिख देंगे, 7 घटाएंगे। पता है ना, दो का अंतर घटाना है, बिल्कुल पता होगा आपको। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 153 हो गया। 4 के बाद 5, 153 माइनस हो जाएगा 9, तो 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो जाएगा। 6 नंबर में चलते 144 माइनस और 9 के बाद 11 घटाएंगे, तो 3 हो जाएगा। ये भी 3 हो जाएगा, ये हो गया 133। 7 नंबर में 133 उतार लेंगे और घटाएंगे 11 के बाद 13 आ जाएगा। 13 घटाएंगे तो ये हो गया 0, 2, 120 आ गया। 7 के बाद 8 नंबर में 120 वापस लिख देंगे, फिर घटाएंगे 15, ये आ गया, सॉरी गलती घटा दी, 5 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो गया 1, 105। 8 के बाद यहाँ बना देते हैं 9, 105 वापस यहाँ लिख देंगे। अब कितना घटाएंगे 17, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 में से 1 घटेगा 88 हो जाएगा। 10 नंबर 88 माइनस 19 हो जाएगा। 7 में से 1 घटेगा तो 100, 69। 11 नंबर फिर से 69 लिखेंगे और 19 के बाद 20, 21 हो गया। ये 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। 12 नंबर 48 लिख देंगे, 23 घटाएंगे, 8 में से 3 घटेगा तो 6, सॉरी 5 हो जाएगा। 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 13 नंबर 25 लिख देंगे और फिर से ये हो जाएगा 25, आ गया 0। ठीक है, घटाते गए और लास्ट में 0 आ ही गया। कौन से पद पे आया, 13वें पद पे आया। तो आंसर लिखेंगे, चूंकि 13वें पद पर 0 प्राप्त हुआ है। चूंकि 13वें पद पर 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 13 होगा। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखिए इतना ज़्यादा आसान है, तो आपको ये समझ में आया होगा, मुझे ये ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर भेंट करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।